खुश आमदीद अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार और ख़ूबसूरत वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम नावल और मौलवी नज़ीर अहमद से 20 ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं और आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और एक एक सवाल का आप सही जवाब चुनें। हर सवाल के मुमकिन 4 जवाब दिए हुए हैं और आपको सही जवाब चुनना होगा और सही जवाब चुनने के बाद आपको वीडियो के एंड पर आपको ये बताना होगा कि आपने 20 में से कितने सवाल सही किए। आप अपने सामने एक रफ रखिए और काउंट करते रहिए कि कौन कौन सा सवाल आप सही कर पा रहे हो। दूसरी बात ये कि इन सवालात में से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और आपको अपनी लेवल का अंदाज़ा हो सकता है जब आप ये तमाम सवालात देखोगे, तमाम सवालात करोगे और अगर हो सकता है कमी पेशी रही हुई होगी, वो आपको इन सवालात से बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ही मजबूत, शानदार और खुशहाल रहने वाली हैं, लिहाजा हमारे साथ बने रहिए और कलम उठाइए। एक एक सवाल का आप भी सही जवाब दीजिए। मैं आपके सामने एक एक सवाल पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम नावल से 10 सवालात निकाले हैं। नावल का सबसे पहला सवाल जो है, सवाल क्या है? सवाल है लफ्ज़ नावल किस ज़ुबान के लफ्ज़ से मश्तक हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नावल किस ज़ुबान के लफ्ज़ से निकाला गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं यूनानी ज़ुबान से, अतौलवी ज़बान से, संस्कृत ज़बान से, फ़ारसी ज़बान से। तो आप भी ये ऑप्शंस देखिए, इन ऑप्शंस के बाद आप सही जवाब पर टिक लगाइए। मुझे उम्मीद है आपने सही जवाब चुना होगा और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नावल का लफ्ज़ अतौलवी ज़ुबान के लफ्ज़ नोवेला से मश्तक है। नावल अतौलवी ज़ुबान के लफ्ज़ नोवेला से मश्तक हैं। याद रखिएगा, नोवेला नोवेला से मश्तक है। ये है नावल का पहला क्वेश्चन, नोवेला से मश्तक है। और उम्मीद है आपने एक क्वेश्चन किया होगा और सही किया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर जाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है नावल के लग़वी मानी क्या है? अगर हम लुगत के एतबार से नावल के मानी देखते हैं तो नावल के लग़वी मानी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास अनोखा और नया, ये है ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है? नावल एक फर्जी कहानी है। तीसरा, एक पोशीदा कहानी होती है। और इसका चौथा ऑप्शन है इन में से कोई नहीं। आपको बताना होगा लफ्ज़ नावल अंग्रेजी वर्ड है। नावल ये दरअसल अंग्रेजी वर्ड है नावल, और इसका सही मायने क्या है उर्दू में? हमारे यहाँ ऑप्शंस 4 हैं। आप 4 ऑप्शंस में से सही जवाब चुन सकते हो, आपने चुना होगा। और इसका सही जवाब क्या है? अनोखा और नया। नावल के माने हैं अनोखा, नया, ये नावल का लग़वी माने हैं। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। हमारा सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है नावल की 2 किस्में होती हैं। ये तो आपको मालूम ही होते हैं, एक होता है अलमिया नावल, एक होता है तरबिया नावल। ये आप जान चुके होंगे। लेकिन अब सवाल बोलता है अलमिया नावल कौन सी नावल होती है, मतलब अलमिया नावल से क्या मुराद है? ऑप्शंस हैं फरहत बख्श नावल, यानी फरहत बख्श नावल को अलमिया नावल कहते हैं, या तकलीफ़ दह नावल, या मज़ाहिया नावल, या इनमें से कोई नहीं जवाब है। और तो आप सही तरीके से देखिए और नावल इस सवाल पर गौर कीजिए। गौर करने के बाद आप खुद ही पता चलेगा कि अलमिया नावल किससे कहते हैं। आपको ये मालूम ही होगा कि नावल के 2 बड़े किरदार होते हैं जो नावल का हीरो और हीरोइन होती हैं, और इनका अगर अंजाम फरहत बख्श होता है तो नावल क्या होती हैं, और अगर उनका अंजाम तकलीफ़ दह होता है तो उस नावल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ये अलमिया नावल हम उस नावल को कहते हैं जिसमें हीरो का अंजाम तकलीफ़ दह होता है। तो अलमिया नावल हम तकलीफ़ दह नावल को कहते हैं जिसमें नावल के बुनियादी किरदार को तकलीफ़ पहुँचती हो, उसे हम अलमिया नावल कहते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। सवाल क्या है? नावल के मुअज्जिद कौन हैं, यानी नावल की इजाद किन लोगों ने करी है, उनका आपको सही नाम बताना होगा। आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शन है जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन है बर्टले, ऑप्शन है रिचर्डसन और फील्डिंग,
ऑप्शन है अरस्तु। 1, 2, 3 और 4 आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। इसका सही ऑप्शन कौन है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वह है रिचर्डसन और फील्डिंग। ये नावल के मुअज्जिद माने जाते हैं। उन्होंने मगरबी ममालिक से नावल की बुनियाद डाली थी, लिहाजा इन्हें नावल के मुअज्जिद करार दिया गया है। ये है नावल के मुअज्जिद। ये सवाल नंबर 4 था। आज जाते हैं सवाल नंबर 5 पर। मुझे उम्मीद है इन सवालात से आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। सवाल नंबर 5, नावल से मुतालिक उर्दू नावल निगारी का आगाज़ किसने किया? यानी उर्दू में नावल निगारी का बाज़ाब्ता आगाज़ किसके ज़रिए हुआ, किसने किया? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है रतन नाथ सरशार, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन 2 मौलवी नज़ीर अहमद। ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद। और ऑप्शन 4 क्या है? वह है मौलवी अब्दुल हक। आपको सही जवाब चुनना होगा कि इनमें से सही जवाब क्या है और किसने उर्दू में नावल निगारी का बाज़ाब्ता आगाज़ किया है। मेरे ख्याल से आपने सही जवाब चुना होगा और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद ने उर्दू में बाज़ाब्ता नावल निगारी का आगाज़ किया। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप बिल्कुल साथ साथ में लिखते होंगे कि आपके कितने सवालात सही हो पा रहे हैं और आपने किस हद तक नावल को समझा हुआ है। हमने आपको सिखाया और समझाया अपनी वीडियोस में। अगर उस हिसाब से अगर आपने वीडियोस कंसल्ट करी होगी तो आपको कोई सवाल पढ़ने वाला नहीं है, आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उर्दू की सबसे पहली नावल कौन सी है? यानी उर्दू में नावल निगारी का जब आगाज़ हुआ तो पहली नावल कौन सी है? अगरचे मौलवी नज़ीर अहमद ने उर्दू की नावल निगारी का आगाज़ किया तो उनकी पहली नावल कौन सी है? तो इसके आपके यहाँ ऑप्शंस हैं। इस पर तौबतन नस्सू, ऑप्शन है अमरुजान अदा, मिरातुल उरूस, फसाने मुब्तला। ये 4 किताबें हैं। इन 4 किताबों में से सबसे पहली नावल उर्दू की बाकायदा नावल कौन सी है? वो है मिरातुल उरूस। उर्दू की सबसे पहली नावल है और साथ ही ये मौलवी नज़ीर अहमद की पहली नावल भी है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 7 पर जाते हैं। सवाल नंबर 7 है प्रेमचंद की मशहूर नावल कौन सी है? हालांकि आपको प्रेमचंद के बारे में पूरी वाकफियत होगी कि नहीं होगी, मैं आपको बताते चलूं कि मुंशी प्रेमचंद को उर्दू अफसाना निगार कहा जाता है, क्योंकि अफसाना निगार की हैसियत से मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और अब सवाल है, उन्होंने बहुत सारी नावलें भी लिखी हैं और उनकी सबसे मशहूर और शाहकार नावल इनमें से कौन है? ये तमाम मुंशी प्रेमचंद की ही किताबें हैं। सौज़ वतन, कफन, गवदान, जिंदगी के 2 अनमोल रतन। ये मौलवी नज़ीर शमसुल ये मुंशी प्रेमचंद की ही किताबें हैं। तो आप इनमें से सही जवाब चुनिए कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी नावल इन किताबों में से मशहूर नावल है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब गवदान है। गवदान में मुंशी प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी पेश करी थी और इसी गवदान से नावल निगारी का दूसरा बाब भी शुरू हुआ था। ये आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस्तिलाही एतबार से नावल के क्या मानी हैं, और इसके यहाँ पर ऑप्शन है वो कहानी जिसमें ख्याली किस्से होते हैं। ये है पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे इस्तिलाही एतबार से। या दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ऐसी कहानी जो ज़िंदगी की तर्जमानी और तस्वीर कशी करे। और तीसरा ऑप्शन क्या है इसका? ऐसी कहानी जो किसी शख्सियत से मुताल्लिक कुछ कहे, जिसमें किसी शख्सियत से मुताल्लिक कुछ कहा जाए। और चौथा ऑप्शन क्या है इसका? वो है ऐसी कहानी जो फ़लसफ़ियाना मज़ामीन पर मबनी हो, उसे हम नावल कहते हैं। तो इस्तिलाही एतबार से नावल एक ऐसी कहानी को कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसका जो सही ऑप्शन है, इस्तिलाही एतबार से नावल ऐसी कहानी को कहा जाता है जो ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी, यानी नावल में इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की जाती है। गो नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी और तर्जुमानी करने का एक अनोखा फ़न है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 क्या है? फसाने आज़ाद। एक किताब का नाम है फसाने आज़ाद। किसकी नावल है? फसाने, यहाँ पर बहुत सारी
नावल निगारों के नाम दिए हुए हैं, आपको सही नावल निगार का जवाब चुनना है। फसाने आज़ाद किताब का नाम है, बताना होगा फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है। मौलवी नज़ीर अहमद की है, रतन नाथ सरशार की है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी की है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है। ये सभी नावल निगार हैं। आपने सही जवाब चुना है कि फसाने आज़ाद रतन नाथ सरशार की है। जो रतननाथ सरशार ने नावल लिखी है वो है फसाने आज़ाद, और मौलवी नज़ीर अहमद ने भी एक बेहतरीन नावल लिखी है, उसे हम कहते हैं फसाने मुब्तला। फसाने मुब्तला किसकी नावल है? मौलवी नज़ीर अहमद। फसाने आज़ाद रतननाथ सरशार की नावल है। इनमें कन्फ्यूजन होता रहता है। मुब्तला मौलवी नज़ीर, रतननाथ सरशार, फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद रतननाथ सरशार की एक बेहतरीन नावल मानी जाती है। तो उर्दू की पहली नावल मिरातुल उरूस कब लिखी गई? सबसे पहले आपने ऊपर पढ़ा कि मिरातुल उरूस मौलवी नज़ीर अहमद की सबसे पहली नावल है, और उर्दू की भी ये बाकायदा पहली ही नावल है। तो अब मौलवी नज़ीर अहमद की ये नावल उन्होंने कब लिखी? ऑप्शन है हमारे पास 1808, 1869, 1863, 1833। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप सही ऑप्शन चुन सकते हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मौलवी नज़ीर अहमद ने सबसे पहली नावल मिरातुल उरूस 1869 ईस्वी में लिखी, जो बाकायदा उर्दू की पहली नावल करार पाई जाती है। ये थे नावल से मुताल्लिक 10 ऑब्जेक्टिव्स। इससे आपको नावल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। और अब जाते हैं मौलवी नज़ीर पर। मौलवी नज़ीर अहमद से मुताल्लिक सबसे पहला सवाल जो है, मौलवी नज़ीर अहमद कब पैदा हुए? आपके पास ऑप्शंस हैं 1912, 1933, 1833, 1877, 1897। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। अगर आपको मौलवी नज़ीर अहमद से मुताल्लिक मालूमात पता है तो मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में आपको पूरी वाक़फ़ियत होगी। आपकी किताब के हवाले से अगर हम देखेंगे, इसका सही आंसर है 1833। 1833 यहाँ इस पर सही जवाब है, यानी मौलवी नज़ीर अहमद 1833 ईस्वी को पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2 पर जाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? मौलवी नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? मौलवी नज़ीर अहमद के नोट में हमने पढ़ा। आपके पास ऑप्शंस हैं मौलवी अब्दुल हक, मौलवी सआदत अली, मौलवी बशीरुद्दीन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो बेटा आप सही ऑप्शन पर टिक लगाइए और अपने कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे और आपका 1 मार्क्स ऐड होता जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? मौलवी सआदत अली एक दरवेश तबीयत इंसान थे, जो कि मौलवी नज़ीर अहमद के वालिद साहिब थे, मौलवी सआदत अली। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। महकमे तालीम में हम मौलवी नज़ीर अहमद से मुताल्लिक बात करते हैं। महकमे तालीम में मुलाजमत मिलने के बाद नज़ीर अहमद की क्या तनख्वाह थी? यानी बेसिक पे जो थी, बेसिक सैलरी जो थी, मौलवी नज़ीर अहमद को सबसे पहली मुलाजमत महकमे तालीम में मिली, और उन्हें बहसीत मुदर्रिस मुलाजमत मिली, बहसीत मुअल्लिम उन्हें मुलाजमत मिली महकमे तालीम में। और उस वक़्त मौलवी नज़ीर अहमद की क्या तनख्वाह रही? 24 रुपया, 25, 40 और 75। आपको सही जवाब चुनना होगा। उस वक़्त मौलवी नज़ीर अहमद की क्या तनख्वाह रही थी? वो है 25 रुपया। इसका सही जवाब है, जब मौलवी नज़ीर अहमद ने सबसे पहले मुलाजमत 1854 ईस्वी में अख्तियार करी थी, उस वक़्त उनकी तनख्वाह 25 रुपया थी। तो मौलवी नज़ीर अहमद डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर कब फायज हुए? आपके पास ऑप्शंस है 1889, 1897, 1863, 1854 ईस्वी। आपके पास सही ऑप्शन क्या है? आप इन ऑप्शंस को देखोगे, आपकी किताब में मौजूद है, और हमने भी अपने नोट में बताया हुआ है कि 1863 ईस्वी में मौलवी नज़ीर अहमद को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियत देखकर। आगे बढ़ते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला? ऑप्शन है हमारे पास 1836, 1863, 1893 और 1897। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आप सही जवाब चुन लीजिए। आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे लिहाज से हमने अपने वीडियोस में बताया हुआ, और 1897 ईस्वी में मौलवी नज़ीर अहमद को
शम्सुल उलमा का खिताब बख्शा गया, क्योंकि उनकी इल्मी वसअत देखकर, उनकी तालीमी काबिलियत देखकर उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब सरकार की तरफ से दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद की सबसे पहली नावल कौन सी है? कहते हैं मौलवी नज़ीर अहमद ने सबसे पहली नावल कौन सी नावल लिखी? तो उनकी सबसे पहली नावल मिरातुल उरूस हम ऊपर बता चुके हैं, ये उनकी सबसे पहली नावल है और बाकायदा उर्दू की भी सबसे पहली नावल है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। सवाल नंबर 17 है, 17 क्या है? नज़ीर अहमद की शाहकार नावल कौन सी है? ये चारों नावल नज़ीर अहमद की हैं, तो इन नावलों में से आपको बताना होगा कि नज़ीर अहमद की सबसे फेमस और शाहकार नावल कौन सी हैं। ऑप्शन है हमारे पास इब्नुल वक़्त, मिरातुल उरूस, तौबतन नसूह, चंदपंत। तो सही जवाब क्या है? हमने इसका सही जवाब चुनना होगा। इसका सही जवाब है तौबतन नसूह। तौबतन नसूह मौलवी नज़ीर अहमद ने 1877 ईस्वी में लिखी और ये उर्दू नावल का एक बेशबह खजाना है और मौलवी नज़ीर अहमद की सबसे शाहकार और उम्दा नावल है, जो कि मौलवी नज़ीर अहमद ने 1877 ईस्वी में लिखी। इन सवालात से आपके इल्म में इजाफा होता है, लिहाजा आपको रोज़ाना वीडियो देखने की ज़रूरत है और आपके एग्ज़ाम में बहुत काम की चीज़ है ये। तौबतन नसूह से मुतालिक तौबतन नसूह कब लिखी गई? अभी ऊपर बताया गया कि तौबतन नसूह 1877 ईस्वी में मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखी, जो उनकी शाहकार नावलों में से एक शाहकार नावल है। मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी लड़कियों के लिए कौन सी किताब लिखी? मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी लड़कियों के लिए जो किताबें लिखी हैं, ऑप्शन है हमारे पास इब्नुल वक़्त, बिनातुन नाश, रूया सादिका, तौबतन नसूह। आपको सही ऑप्शन चुनना होगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है बिनातुन नाश। मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी लड़कियों के लिए ये किताब मुंतखब की थी और अपनी लड़कियों की तरबियत के लिए उन्होंने ये किताब खुद लिखी थी, जिस किताब का नाम है बिनातुन नाश। तो आखिरी सवाल आज की वीडियो का, मौलवी नज़ीर अहमद ने किस कॉलेज से तालीम हासिल की? नीचे कॉलेज के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना होगा सही कि किस कॉलेज से मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी तालीम हासिल की और फारिग किस कॉलेज से मौलवी नज़ीर अहमद हुए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अलीगढ़ कॉलेज से, दिल्ली कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपने भी देखा होगा और इसका सही जवाब है दिल्ली कॉलेज से। उन्होंने 1854 ईस्वी में तालीम हासिल करके फरागत हासिल की। उन्होंने दिल्ली कॉलेज से फ़लसफ़ा पढ़ा, रियाजी पढ़ा, उन्होंने अरबी और फ़ारसी पढ़ा दिल्ली कॉलेज से। तो इस तरह से हमने मौलवी नज़ीर अहमद से मुतालिक और इस तरह से हमने नावल से मुतालिक कुछ सवालात जहाँ पर लिखे और आपने जाने, आपने किए होंगे। कमेंट बॉक्स में हमें आपका जवाब सही तरीके से मिलेगा और इसमें कोई अगर आपके जवाबात दुरुस्त नहीं, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इंसान को मरते दम तक सीखने की कोशिश करनी ही पड़ती है। दूसरी बात हम मौलवी नज़ीर अहमद की आपको बताते चलें कि मौलवी नज़ीर अहमद ने IPC में, आपको बताते चलूँ, IPC से मुराद इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड का मौलवी नज़ीर अहमद ने इंडियन पेनल कोड, जिसे हम IPC कहते हैं, IPC के तर्जुमा मौलवी नज़ीर अहमद ने ताज़ीरात हिंद के नाम से किया था। ताज़ीरात हिंद, और ये ताज़ीरात हिंद के नाम से जब तर्जुमा किया, इन तर्जुमों की वजह से मौलवी नज़ीर अहमद को काफ़ी तरक्की मिली, क्योंकि मौलवी नज़ीर अहमद बेहतरीन तर्जुमा निगार थे। ये हम उनके नोट में पढ़ चुके हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा ख़जाना इल्म का मौजूद था। लिहाजा इंडियन पेनल कोड का उन्होंने तर्जुमा किया था ताज़ीरात हिंद की, जो उनके मशहूर तर्जुमों में से एक तर्जुमा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली और तरक्की करी। तो आज की वीडियो में आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारे वीडियोज़ रोज़ाना देखें, हमारे वीडियोज़ को शेयर किया करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें और इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो दीजिए आज की वीडियो में अपने मेज़बान को इजाज़त। कल हम आपके साथ फिर मिलते हैं और कल हम और मिजाजदार उलट गई जो चैप्टर हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, आपने किस हद तक किताब समझने की कोशिश करी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।